हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग जो है आज जो है सेट जो है लगाएंगे। जैसे कि ये आपका सेट 1 है। सेट 1 मैथमेटिक्स 2 हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। सेट 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सेट 1 में जो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी करके टाइप करके है, तो ग्रुप बी का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है और ग्रुप सी जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब जितने सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखेंगे और अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स 2 है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, ठीक है। और ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, सभी को पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इलिप्स बना लेते हैं। इलिप्स देखिए, इस इलिप्स का क्या निकालना है हम लोग को, एरिया फाइंड आउट करना है। इलिप्स का क्या निकालना है, दैट इज एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इलिप्स का फिगर देख लेते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप फिगर जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इलिप्स बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये शेप है, ये आपका इलिप्स हो गया। मैं फिगर थोड़ा इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये इलिप्स हो गया। अब हमको क्या है, इसके दो एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस। तो पहले उस सभी को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक जो होता है वो माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स में जो इंटरसेप्ट है दैट इज ए है, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये जो आपका है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स के जो नीचे लिखा हुआ है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो उस तरह से वाई के नीचे बी है, तो एक्स में जो आ जाएगा ये आपका, तो इसके दो फोकी होते हैं, वो सब हमको अभी नहीं ध्यान देना है। दो फोकी होते हैं यहाँ पे इसको, और एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेजर वाला पार्ट होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट कितना होता है, दैट इज द माइनस ऑफ ए कोमा 0। क्यों? क्योंकि जो मेजर एक्सिस होता है उसका टोटल लेंथ कितना होता है, दैट इज 2 ऑफ ए, ठीक है। एंड जो माइनर एक्सिस होता है, जो माइनर एक्सिस होते हैं उसका जो लेंथ होता है वो भी होता है 2 टाइम्स। तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए को होगा कोमा 0, तो इसका ए कोमा 0। अब यहाँ पे ये 0 है और यहाँ से 0 से लेके ये वाला ए पार्ट हुआ और 0 से लेके ये ए पार्ट हुआ, तो टोटल कितना हो गया 2a लेंथ। सेम टू सेम यदि आप यहाँ पे बात करेंगे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे, तो ये जो है आपका मतलब इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 0 कोमा बी हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 0 कोमा माइनस बी हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इसमें लेते हैं वेरिएबल, तो यहाँ से लेके इसका जो लेंथ हो जाता है, ये इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ जो होता है ये 2b हो जाता है। तो हमको इतना डिटेल्स जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इलिप्स के बारे में। और इसके दो फोकी होती हैं, माइनस ए ई कोमा 0 और ए ई कोमा 0, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये जो इलिप्स है इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। मीन्स इसका जो है ये आपका ये एरिया फाइंड आउट करना है। इलिप्स का ये जो एरिया है इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक्स में वेरिएबल लेता हूँ। दैट मीन्स मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैं जाता हूँ, ठीक है। एक्स में वेरिएबल लेता हूँ, एक्स का माइनस ए से लेके ए तक हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो एक नीचे वाला पार्ट दिख रहा है कि ऊपर पार्ट दिख रहा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम यदि यहाँ पर वेरिएबल को यदि हम चेंज करेंगे, देखिए जरा, इसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एरिया ऑफ द इलिप्स आप जो लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ द इलिप्स जो हो जाएगा, एरिया ऑफ द इलिप्स जो हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन x इक्वल टू x1 मान लीजिए इसको, फ्रॉम x इक्वल टू x1 से x2 तक, एंड दैट इज y ऑफ dx, ठीक है। तो वेरिएबल आपका dx में हो गया और 2 टाइम्स। तो आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे इलिप्स के इक्वेशन में y का वैल्यू आप निकालिए क्या आता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसमें हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, y का वैल्यू निकालिए कितना आता है। देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपका इक्वेशन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। यहाँ से यदि हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x के टर्म में तो क्या आ जाएगा देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है जब हम लिखते हैं, चलिए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, और यहाँ देखिए ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब b को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप केवल y रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b बाई ए, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, y का वैल्यू निकालिए x के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल किस में है dx, x के टर्म में, इसीलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लिए। और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और हम लोग एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो आपका है यहाँ पे हम लोग ये जो पॉइंट रखेंगे x इक्वल टू माइनस ऑफ ए ले लेंगे यहाँ पे, जो कि x1 मान लेंगे, और यहाँ पे जो x2 है वो a हो जाएगा, आपका x2 इक्वल टू a हो जाएगा। सो फ्रॉम माइनस ए से 2 तक यहाँ पे जो हम लोग करेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए तक, और y का जो वैल्यू यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज b बाई ए, ठीक है, एंड b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब सिंगल वेरिएबल हो गया, इसमें कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, b बाई ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b बाई ए एंड माइनस ए से लेके ए तक लिमिट एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, ये एक आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। वो इक्वेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि उसका इक्वेशन जो है वो क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इक्वेशन हो जाता है आपका, ये जो फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है इसका, ओके। तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है किसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो क्या होता है आप लोग को पता होगा, इसका फार्मूला हो जाता है x बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज 2b बाई ए, एंड यहाँ पे ये पूरा वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी होता है, ये प्लस सी भी रखते हैं। तो ये जो सी लिखते हैं हम लोग कांस्टेंट, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं या डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी, मतलब मोस्टली ये सी का वैल्यू कांस्टेंट जो होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चूंकि 0 हो जाता है तो इंटीग्रेशन में वो फिर से हमें वापस मिल जाता है, तो इसका वैल्यू निकालना होता है हमें। तो इसके लिए हमको या तो इनिशियल कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं या फिर एक्स वाई में कुछ भी कंडीशन दिए रहते हैं, तब उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस वाले केस में हम इसको नहीं लेंगे, मतलब इसको सी का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिमिट है फ्रॉम माइनस ए से लेके ए तक हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट। तो आपका इधर जो है ये क्या है आपका, दैट इज 2b बाई ए तो है ही। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a बाई 2 एंड x की जगह ए स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए तो 1 हो जाएगा, ये माइनस, जब भी आप माइनस लगाते हैं तो पीछे माइनस ऑफ ए है तो अगेन माइनस रखेंगे। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा इसको पुट करेंगे तो मैं इसको थोड़ा जो है फार्मूला को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ।
चलिए ये आपका फार्मूला है। तो अब जो आप जब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो -a/2 हो जाएगा x की जगह, और अगेन x की जगह -a रखेंगे तो a² वाला टर्म आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है, n+a² 2 तो था ही आपका, एंड साइन इनवर्स -a/a हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -a/a, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए जरा, ये बन गया 2b/a इंटू, अब ये वाला टर्म तो 0 हो गया, एंड प्लस साइन 1 जो होता है दैट इज साइन 1 का मतलब 90 डिग्री मतलब π/2 है ना, ये हो जाएगा कितना a²/2, साइन 0 पे 0 होता है, 1 होता है कहाँ पे, साइन यहाँ इन्वर्स है, सॉरी मैं भी कह रहा हूँ साइन का वैल्यू कहाँ, साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स 1 आपका 90 डिग्री दैट इज द π/2, ठीक है, ये आपका π/2 पे होता है, एंड माइनस अगेन ये वाला टर्म यदि बात करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से करेंगे बात इसको तो a²/2 एंड साइन इनवर्स -1, तो अगेन साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड π/2 हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा कितना माइनस ऑफ a²/2 इंटू π/2, ठीक है, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से जो है आपका ये 2b/a है, इधर 2b/a इंटू ये जो आपका है a² π/4 है नीचे, एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन a² π/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 2b/a इंटू 2 टाइम्स ऑफ a² π/4 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 दूना 4 और ये 4 कट गया, एक a से एक हट जाएगा, तो दैट इज π/ab, ठीक है, तो π/ab जो है ये बच गया, तो यही π/ab आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, π/ab जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इक्वेशन ऑफ जो है आपको जो एरिया ऑफ द इलिप्स निकालना था, तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉल्व dy/dx साइन ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, जिनको पता होगा तो यदि सॉल्व करना है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल जो होता है उसी पे ये स्पेशल कंडीशन है उसका। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो सेकेंड वाला टर्म्स होता है वेरिएबल सेपरेबल में, उसी का ये स्पेशल केस है। जब यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस वाई ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई के बदले कुछ पुट करते हैं, ठीक है, वो वाला कंडीशन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, क्योंकि ये x प्लस वाई को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशल कंडीशन है वेरिएबल सेपरेबल का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान लीजिए, ठीक है, इसको किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए dz अपॉन dx यदि आप करेंगे ये क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, dz अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। यहाँ से dy/dx का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 1 माइनस dz अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप इसको इक्वेशन 1 नहीं बोल के, और यदि आप dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, dz अपॉन dx माइनस 1 dz अपॉन dx माइनस 1, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पुट करके, dy अपॉन dx इक्वल टू ये है, तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया है कुछ, एक सेकंड में क्वेश्चन को चेक कर लूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ से मुझे पता चल गया था कि ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए, इक्वल टू होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये एक्चुअली ये इक्वेशन ऐसा नहीं है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू रखेंगे, इक्वल टू जो होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये ऐसा क्वेश्चन है। सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तब आप जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के बदले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए और इसके बदले पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट कीजिए इसके बदले, तो dy बाई डी एक्स के बदले ये वाला टर्म हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dz बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड -1 इक्वल टू साइन, और x प्लस वाई के बदले क्या है, z पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन z, ठीक है। अब इस 1 को आप उधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, dz अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन z, 1 प्लस साइन z, ठीक है। अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा ये जो है पॉज हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या किए, यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे पुट किया इस वैल्यू को, dy बाई डी एक्स के बदले ये वाला टर्म पुट किए, dy बाई डी एक्स के बदले जो है dz अपॉन डी एक्स -1 पुट किया और ये साइन z हो गया, ठीक है। अब ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, dz अपॉन डी एक्स, अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए इधर dx भेज दीजिए तो क्या आपका बन जाएगा इक्वेशन, dx को जब आप इधर भेजेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज dz इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन z इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। dz को 1 प्लस साइन एक्स को इधर कर लीजिए, तो dz अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साइन z, सॉरी साइन z, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए, डी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन z एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन z है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन z है, तो इसको आप रेशनलाइज करके, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस साइन z, तो इसको आप चाहे तो लॉग के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स का वो क्या होता है, ln x हो जाता है, तो यहाँ पे ln 1 प्लस साइन z हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है, लॉग के टर्म में ये आ जाएगा। तो dz अपॉन 1 प्लस साइन z इक्वल टू डी ऑफ एक्स है, या नहीं तो आप रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर z दैट इज द कॉस स्क्वायर z हो जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, और 1 प्लस साइन z को यदि हम लॉग में पुट करें, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो आप यहाँ पे रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये 1 प्लस साइन z है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस साइन के साथ, है ना, इंटू 1 माइनस साइन z ऊपर करेंगे, एंड नीचे भी क्या करेंगे, 1 माइनस साइन z, ठीक है, इंटू ये आपका डी ऑफ z था, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स है, ठीक है। चलिए अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका दैट इज 1 माइनस साइन z हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर z हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर में dz है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेंगे, देखिए जरा, ये क्या आएगा, अब इसको सेपरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करेंगे टर्म्स को तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड जो होता है दैट इज कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा इंटू डी जेड, ठीक है, एंड माइनस टर्म को मैंने सेपरेट कर दिया, और जो साइन जेड है इसको क्या लिखेंगे, साइन जेड डिवाइडेड बाई नीचे कॉस स्क्वायर जेड,
ठीक है, इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज डी ऑफ एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड माइनस, यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, मतलब 2 बार लिख लेंगे, एक कॉस जेड इंटू कॉस जेड के टर्म में, तो साइन बाय कॉस टेन हो जाता है और 1 बाय कॉस सेक हो जाता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, टेन जेड इंटू सेक जेड, ठीक है, इंटू डी ऑफ जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर जेड जो होता है वो टेन जेड का फार्मूला होता है, टेन जेड हो जाएगा, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है वो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, मतलब तो सेक जेड हो जाएगा और इक्वल टू एक्स एंड प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद, यही सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब जेड इक्वल टू तो हमें पता है एक्स प्लस वाई पुट किए हैं, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर दैट इज द टेन ऑफ जेड किसके बदले पुट किए थे, एक्स प्लस वाई के बदले, तो एक्स प्लस वाई माइनस ये जो आपका हो जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड इक्वल टू एक्स प्लस सी। चाहे तो आपको देखिए ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो इसके टर्म में आप इसको रख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना था, और वेरिएबल सेपरेबल में भी एक स्पेशल केस होता है, जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है, एक्स वाई के टर्म में रहता है, तो उस केस में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, पुट करके ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में जब भी आपको रूट आएगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको फॉर्मेट को पहचानना पड़ेगा, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो टाइप रहता है उसका अलग फॉर्मेट निकल के आता है, और इस टाइप की जब क्वेश्चन है तो देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी नीचे जो है आपको रूट में रहता है तो आप इसको कटाएंगे, रेशनलाइज करेंगे, नीचे रूट से हटाना है, हमको एक सिंगल लाइन में लाना है, ठीक है। अभी ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में इसको हटाना है, तो इसके लिए आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि हमको यहाँ पे रेशनलाइजेशन ही करना है, ठीक है। ये सब फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए जरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज कीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ। अब रेशनलाइज कैसे करना है, तो नीचे 2 टर्म लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो रूट हटाना है तो दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो सेम वाला फंक्शन आपको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और नीचे जो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो था ही, आपने एक और टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और वो टर्म क्या है, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब नीचे देखिए जो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, ऊपर क्या है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, एंड नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाता है, ये सबको पता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ऊपर तो एक्स ही रहेगा माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ही रहेगा, बट नीचे जो हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, और ये इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये माइनस साइन को अंदर करेंगे तो माइनस एक्स एंड माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, एंड नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, कटाएंगे तो ये x माइनस एक्स एंड माइनस 1 ये कट जाएगा, ये माइनस साइन नीचे है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए माइनस साइन से, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, ये बाद में, इस माइनस से इसको अंदर घुसाएंगे तो ये टर्म पहले और ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिए ये क्या बन जाएगा आपका फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे 1 है तो 1 को हमको कोई 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका देखिए आप सिंगल एक लाइन में आपका इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से इंटू डी ऑफ एक्स,
अब तो सिंपल हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आप लोगों को पता है, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला है ना। इंटीग्रेशन में जो एक फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन, सबको पता है कैसे फार्मूला होता है। देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स करते हैं, तो इसको जो होता है एक्स के पावर एन प्लस वन एंड डिवाइड बाय एन प्लस वन करना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना है। एक्स के पावर एन डी एक्स का जो फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एन प्लस ई, इसी फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग। तो रूट का मतलब 1/2 होता है, सबको पता है ना। तो रूट का मतलब 1/2 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो है आपका x प्लस वन के पावर में आपका क्या है 1/2, ठीक है, एंड माइनस एक्स के पावर में क्या है आपका 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसी को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको एक बार इनको यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या बन जाएगा x प्लस वन के पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इस टर्म को अगेन सेपरेट करेंगे तो x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वन के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा x प्लस वन के पावर 1/2 एंड पावर प्लस वन ऐड कर देना है, और नीचे जो हो जाएगा देखिए 1/2 एन प्लस वन हो जाएगा, अगेन माइनस x के पावर जो हो जाएगा 1/2 प्लस वन एंड अगेन 1/2 प्लस वन एन प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो क्या निकल के आया, देखिए नीचे जो करेंगे तो 2 प्लस 1 3/2, तो मैं यहाँ 2/3 लिख देता हूँ इस वाले टर्म के कारण, और जो आपका है x प्लस वन के पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर 3/2 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/3 एंड x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 एंड प्लस सी, ठीक है। यही जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको सॉल्व करना था। बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिए कि जब भी आपको नीचे रूट वाला टर्म दिखे तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। बस यही मेथड से सॉल्व हो पाएगा। चलिए तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos qx इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें। ओके चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए cos qx इंटू डी एक्स, तो कोई भी फार्मूला इसका है ही नहीं, cos qx इंटू डी एक्स फार्मूला मतलब इंटीग्रेशन का नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का तो फार्मूला है उसी को यूज करना है। तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं जिसको आपको यूज करना होता है। उस स्टैंडर्ड फार्मूला में यदि कोई भी फंक्शन नहीं बैठ रहा होता है तो कुछ अलग उसमें दिया रहता है। जैसे इसमें cos qx का कभी फार्मूला आप देखे ही नहीं होंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन cos qx ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है उसका, है ना। तो वहां से इसको हम लोग चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे लाना है। तो दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, यही चल रहा है कि ये cos qx का इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं, लेकिन cos का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है। cos 3x का फार्मूला में cos qx आता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग चेंज करेंगे, तो क्योंकि हमको इंटीग्रेशन cos का पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है उसका पता है sin x होता है, ठीक है, लेकिन हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है कि कितना होगा। तो हमको क्या करना है, पहले इस टर्म को कन्वर्ट करना है, ठीक है, बदलना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जो आपका cos 3x का फार्मूला होता है, क्या होता है cos 3x का 3 cos x cos, तो ये जो फार्मूला होता है आपका cos 3x का दैट इज 4 cos क्यूब x एंड माइनस 3 cos x, ठीक है। इसी टाइप का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड cos 3x होता है 3 sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, उल्टा चलता है उसमें। तो वो साइन में जो है उल्टा ही हो जाता है, ठीक है। इसमें पहले 4 cos क्यूब x आता है माइनस 3 cos x, तो यहाँ से cos क्यूब x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए 4 cos क्यूब x इक्वल टू क्या लिखेंगे cos 3x एंड प्लस 3 cos x, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम केवल cos क्यूब x को रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x एंड प्लस 3 cos x एंड डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा आपको। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, इंटीग्रेशन में यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला आता है तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2x का क्या होता है 1 माइनस cos 2x या cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x का, है ना, sin x का फॉर्मूला
जो होता है साइन 2x का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब आप जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में आप सोल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे तो क्यों ऐसा कर रहे हैं सबको मैंने बता दिया, क्योंकि इसका कोई भी फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें नहीं होता है, कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला होता है, तो हमको वही चेंज करना है। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, दैट इज द कॉस 3x एंड प्लस 3 cos x एंड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स है आपका वेरिएबल। अब देखिए कॉस का फार्मूला हमें पता है, कॉस का फार्मूला पता है, तो इसको हम लोग सेपरेट इसीलिए किए हैं, ठीक है। अब टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए, 1/4 को बाहर कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाए आपका, cos 3x इंटू डी एक्स बन गया एक टर्म, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने 4 को बाहर कर लिया था। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 1/4 है, और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 3x का तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3x, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 3x। इंटीग्रेशन में एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप फार्मूला यूज करें तो cos x का केवल फार्मूला होता है sin x, लेकिन यहाँ पे cos 3x है तो ये जो कोफिशिएंट रहता है x का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा नीचे डिवाइड करते हैं। ये गलती ना बच्चा बहुत बार करता है, ये बार बार मिस्टेक करता है। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, cos 3x है, ठीक है, अब यहाँ पे x का वेरिएबल 3 है, तो जब भी वेरिएबल में कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं नीचे डिवाइड करते हैं। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो नीचे आप क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। यदि मैं यही बात डिफरेंशिएशन में बोलूँ तो डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट रहता है जो भी उसको आगे हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन में वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में वो नीचे चला जाता है। कोफिशिएंट का बहुत यहाँ पे रोल है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड प्लस 3 ये तो सीधा हो जाएगा क्या कॉस का सीधा साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स का कोफिशिएंट कोई भी अंदर में नहीं है। इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, एंड प्लस ऑब्वियसली प्लस सी आप रख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में वो चीज़ गायब, डिफरेंशिएशन में गायब हो जाता है तो इंटीग्रेशन में वापस दिखेगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन ये हम जिसका डिफरेंशिएशन किए थे तो 0 हो गया था, तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ दिखेगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1/12 साइन 3x एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3/4 साइन x एंड प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। कितना इजी बन गया ना, क्योंकि आप कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है। चलिए तो यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इवेल्युएट i इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को